हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे डिस्ट्रैक्टेड और दूर दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ना आप लोगों को फील होता होगा कि ये इंसान आपसे कनेक्ट होने का कोशिश भी कर रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी मतलब ना ये जो कर रहे हैं और ये जो दिखा रहे हैं, ये दोनों भी चीज़ में कोई तालमेल नहीं है। कभी ऐसा कुछ रिएक्ट कर रहे हैं या आपकी स्टेटस देके या कहीं पे ब्लॉक सिचुएशन है ना, आपको ना एक्सट्रीम फील होता है कि ये इंसान कहीं आसपास है, लेकिन इनकी एनर्जी में या इनकी स्टेटस स्टोरीज में या कहीं से दूर जब आपको पता चलता है तो वो वैसा कुछ नज़र नहीं आता। तो काफ़ी ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग एनर्जी है इनकी तरफ, और ऑफ कोर्स इनका ना डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है मुझे। हो सकता है कि ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्टेड है, कि अगर ये किसी और से कमिटेड है या फिर शादीशुदा है या फिर जनरल इनका कुछ ना कुछ ना डिस्ट्रैक्शन पॉइंट चल रहा है, किसी से बात कर रहे हैं और स्पेशली ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन प्रेजेंस उनका ज़्यादा है। छुप छुप के किसी से बात करना ये शुरू है, एंड विदाउट आप और किसी मतलब जहाँ पे कमिटेड है वहाँ नहीं, कहीं और सिचुएशंस में उनका कुछ बातचीत शुरू है, ऐसा दिख रहा है। डेफिनेटली एक डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जी में है, और मुझे ना यहाँ पे ऐसा लगा ना कि ये पर्सन है ना कुछ ज़्यादा ही लाइक ओवर थिंकिंग की एनर्जी क्रॉस कर चुके हैं, या मतलब ऐसा कुछ है कि जहाँ पे वो अपनी लाइफ में ना कुछ मिला नहीं है, उसका सारा ब्लेम है ना नसीब पर, या फिर नसीब है, या फिर आप पर डालना हो या किसी और पर डालना हो। ये मतलब इनकी गलती थी, ये गलती थी, मेरी गलती हाँ थी, मेरा नसीब ही ख़राब था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ना हर चीज़ का ना ऐसा लग रहा है ना कि मैं ही दुखी हूँ, मैं ही विक्टिम हूँ, अभी मुझे जो करना है मैं करूँगा या करूँगी। बस मुझे अपनी लाइफ में अपना खुशी पाना है, हक पाना है, जो भी है, और अपने बारे में सोचना है, कुछ भी हो जाए, ऐसे कुछ एनर्जी है। अजीब सा डिस्ट्रैक्टेड इंसान फील हो रहा है, ये मेल हो या फीमेल हो, अजीब सा डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है कि उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे जा रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। अपनी लाइफ का ना कोई सीरियस डिसीजन ही नहीं इन्होंने कभी लिया नहीं है। मतलब वो जो लेना चाहिए था, जो डिसीजन ना वक्त पे ना लेना, ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। हो सकता है कि ये डिसीजन प्रैक्टिकल बेसिस पर या मजबूरी में या फिर ऐसे कुछ डिसीजन लेते आए हो, पॉसिबल ज़्यादा है। इनको ना ऐसा लग रहा है ना आपसे ज़्यादा शिकायत है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ना कि गलती इनकी है, ये बात नहीं कर रहे, सब कुछ है, लेकिन आपसे शिकायतें ज़्यादा हैं। आपने तभी उस वक्त क्यों नहीं सोचा इनके बारे में, या अभी क्यों नहीं सोच रहे हो? आपने आना चाहिए सामने आगे, आपने समझना चाहिए, आप समझ नहीं रहे हो, ये पॉइंट ज़्यादा है।
कि इनका बुरा वक्त चल रहा है या इनका तकलीफ चल रहा है। पॉसिबल है ये इनके हेल्थ इश्यूज़ हो, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि सैक्रल चक्रा की इश्यूज़ है। और अगेन मुझे स्टमक प्रॉब्लम दिख रही है, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबल है इनकी ना ईटिंग हैबिट्स हो या ड्रिंकिंग हैबिट्स हो, ये जो मतलब जो एडिक्टिव हैबिट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक जैसे बाहर का फूड ज़्यादा खाना या फिर ओवर ड्रिंकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, वो चीज़ें हो सकती है, या स्मोकिंग वगैरह, जो भी एक जो रॉन्ग लाइक ना आदतें होती है या जो शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक है वो एक्सट्रीम कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी फिक्र नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना अपना फ़र्क पड़ रहा है ना कुछ है, मतलब पता नहीं अजीब सा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में आज मुझे इंसान दिख रहे हैं। सच कहूँ तो ना मुझे ऐसा लगा ना कि इनको कहीं ना कहीं ड्रीम्स के थ्रू या कहीं से तो लाइक ना मान लीजिए कि रीडिंग कहीं से करवाया हो या कहीं पे हो, ऐसा कुछ फील हुआ ना जैसे कि आप उनके मिल ही नहीं सकते, आप उनको मिलने के फ़िलहाल चांसेस कम है या आपको याद नहीं करते या ऐसा कुछ। तो उनको पता चलने की वजह से या ड्रीम्स के थ्रू कुछ फील होने की वजह से ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा चिढ़ गया है, बहुत नाराज़ है, और स्पेशली आपसे नाराज़ है वाली एनर्जी फील हो रही है। एक्चुअली ये दिखाने के लिए नाराज़ है, ये बोलने के लिए नाराज़ है, बट इनकी मन में ना हाईली इनसिक्योरिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आई डोंट नो, आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर वगैरह है, बट ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एक पर्सन की ना बहुत एकदम पर्टिकुलर एनर्जी है, पर्टिकुलर एनर्जी जहाँ पे ना इंसान आपके खोने के डर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। ये अपने आप को ना संभालने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। और एक्चुअली कैसा है कि ये जो बिहेव कर रहे हैं, जिस जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से ना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, और बढ़ने के चांसेस है। क्योंकि जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे हैबिट्स वगैरह है फूड की, ये उनको ज़्यादा प्रॉब्लम देने के चांसेस ज़्यादा है। इनकी मज़े की क्या बात हुई चल रहा है कि इनको ना ड्रीम्स में आप दिखते हो बहुत ज़्यादा, और मुझे ये ज़्यादा फील हो रहा है ना कि जैसे आप उनको छोड़ के जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ये जो ड्रीम आता है ना, आप उनको छोड़ के जा रहे हो, ये ड्रीम है ना उनको बहुत ज़्यादा ना डरा रहा है, सता रहा है। हालांकि आप ब्लॉक हो सकते हो, सब कुछ है, या फिर बातचीत नहीं हो रही है, ठीक से नहीं हो रही है, कुछ है, बट समहाउ वो ड्रीम है ना उनको बहुत ज़्यादा एक तकलीफ दे गया है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर गया है। इनको एक बात का कॉन्फिडेंस तो है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन जो हो रहा है ना वो प्रैक्टिकल लेवल पे आप उतना कर सकते हो, ये जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी वो उनको नहीं था। मतलब ये जो आप जो कर रहे हैं ना, जैसे कि आप स्ट्रांग बन रहे हो, आप जो छोड़ के जाने की बात करें, ये पहले कभी नहीं हुआ था। पहले हमेशा ना आप उनके आगे पीछे, चलो ये गुस्सा हो आप मनाए, भले गलती इनकी है, आप ही समझ रहे हैं, आप ही समझ रहे हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा ना लगा कि जो वर्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट, वर्ड इन द सेंस, या वो जो एक कॉन्सेप्ट है क्लिंगिंग टू द पास्ट, जो कार्ड की एनर्जी है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि ऐसा लग रहा है ना कोई पास्ट में अटक गए हैं, पास्ट में अटक गया कि ऐसा कुछ हुआ था, आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा किया था। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये पॉजिटिवली और निगेटिवली भी। मतलब आपकी वो पॉजिटिव मेमोरी भी वो पास्ट की इतनी स्ट्रांगली दिमाग में है, और आपने जो कुछ कहा था ना वो भी दिमाग में है, वो भी दिमाग में। इनकी इनिशियल पी हो सकते हैं, PRTZK। मुझे बुके दिख रहा है फ्लावर्स का,
और ट्यूलिप फ्लावर्स एक्चुअली वो है। और मुझे आपके आसपास है ना बहुत ज़्यादा रेड कलर दिख रहा है, और यू नो रेड सिंदूर हो सकता है या रोजेस हो सकते हैं, बट रेड कलर आसपास आपके है। स्पिरिचुअल यूनियन का सिंबल बन रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन का। बस इनके पास पेट होने के चांसेस हैं, स्पेशली डॉग। मून एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस इनके बहुत बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मूड स्विंग कहते हैं या एक्सट्रीम इमोशन अप डाउन, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कभी कभी ना ये बिना मुझे कुछ भी बोले जा रहे, किसी को भी बोले जा रहे हो, ये भी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, या फिर एकदम ही खामोश रह रहे। बस इस इंसान का ना किसी को भी समझ पाना मुश्किल है, मतलब क्या हो गया, मतलब जो वर्ड बोलते हैं ना सटक गया है, वैसे का एनर्जी फील हो रही है। पॉसिबल है ना ये इंसान है ना कि जैसे होता है ना कोई जिम्मेदारी के बोझ से ना बहुत ज़्यादा परेशान है, जिम्मेदारी के बोझ, जो भी जिम्मेदारी है उनके आसपास, वो उनके बोझ से बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, समझ बहुत ज़्यादा लाइक ना परेशान हो गया है कि अभी बस हो गया, बस हो गया, अभी ये बोझ कितनी टाइम तक उठाएंगे करके। जो सोशल फियर के नाम पे जो जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी, ये सब अभी सुन के उनको ना, मतलब सुन के ही मतलब वो ट्रिगर हो जाता है ना इंसान, वो जल वाला फील हो रहा है। ये इंसान है ना आपको ना इरिटेट करके ट्रिगर करने की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ लोग के केसेस में ना लिटरली ऐसा नशे की हालत में जैसे ना फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। इनको लग रहा है कि वो आपसे बात कर रहे हैं, बट हो सकता है कि वो नशे में हो या नींद में हो, या पॉसिबल है कि ये नींद में बड़बड़ाते हैं, आपका नाम होता है या फिर आपके बारे में बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना ये कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना जिसकी वजह से खुद प्रॉब्लम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज इंसान लिटरली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड कुछ भी हरकतें कर रहा है, मतलब जो चीज़ ज़्यादा नुकसान दे सकती है वो हरकतें करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी मान लीजिए कि ये पर्सन मैरिड है और ये नींद में आपका नाम बड़बड़ा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम कितना बड़ा हो सकता है, यू कैन अंडरस्टैंड। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, वो टाइप की एनर्जी है जहाँ पे बहुत पर्टिकुलर एनर्जी है। और मुझे अगेन ऐसा लग रहा है कि फुल मून का असर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, कुछ मूड स्विंग्स और फ्लक्चुएशन मूड्स में होना वो बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। सेकेंडली है मुझे क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन जनरल कि मर्क्यूरी रेट्रोगेट कितना फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत बहुत ज़्यादा। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का कारक है, बुद्धि का कारक है। जहाँ पे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, लाइक नो भ्रष्ट हुई मतलब ऐसा नहीं कि आप बुद्धिमान नहीं है, नहीं नहीं, आपकी बुद्धि कहाँ आपको लेके जा रही है वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि किस चीज़ को आप क्या ले रहे हो, किसी गाइडेंस की आपकी बुद्धि क्या ले रही है, किसी दुख का आपकी बुद्धि क्या ले रही है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में कैसे है ना कि चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना या तो कम्युनिकेशन ब्लॉक होना, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपकी तरफ से क्या सिचुएशन है उस हिसाब से आप ज़रा देख लीजिए कि कम्युनिकेशन हो रहा है तो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो वो चीज़ है, भले वो कम्युनिकेशन सिर्फ अपने पार्टनर का नहीं, आपके अदरवाइज कम्युनिकेशंस का भी ज़रूर ध्यान रहे। और मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करे, रेट्रोग्रेड होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द, बट ध्यान रखना, कहते हैं कि जैसे बहुत अच्छी बात है कि दो चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए, ज़बान पे कंट्रोल होना चाहिए, ज़बान पे कंट्रोल, खाने पे और बोलने पे, तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड रहती है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो बुध की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। सो इवन फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। हो सकता है कि
आप भी वैसे ही कुछ स्टेज से गुजरे हैं, गुस्से से। मुझे आपकी एनर्जी में डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है, गुस्सा, तकलीफ नज़र ज़्यादा आ रही है। तो स्टे बैलेंस वाली एनर्जी में हूँ। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स। सो इनकी ज़िंदगी में ना सॉरी क्लैरिटी की बहुत कमी है, और ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। दो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। सो ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा मुझे दुखी, डिस्ट्रैक्टेड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। समझ नहीं पा रहे कि उनके लाइफ में जो चीज़ खो रही है या खोने का इनसिक्योरिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा डरा है, बहुत ज़्यादा डरा है। उनको ना डिसीजन लेना है कोई तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन जैसे कि आपके बीच में और किसी और के बीच में चूज़ करना हो, उसकी वजह से ना इंसान इनसिक्योर हो गया है, परेशान हो गया है। यही चांसेस बहुत ज़्यादा है। वेटिंग की एनर्जी है। जैसे मुझे ये फील हो रहा है ना कि ये काफ़ी हद तक है ना वेटिंग एनर्जी में अभी जो है कंडीशंस वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल फील हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, इन फ्यूचर देखा जाएगा। नई शुरुआत की उम्मीद इनको भी है। फिलहाल जैसे मैंने कहा कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और एक ऐसी एनर्जी में है ना जहाँ पे अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा फील करें, या जानबूझ के डिस्ट्रैक्शन इसलिए क्रिएट करे हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ में ना कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही। देखा जाए तो ये डायरेक्शन जैसे ना आपकी तरफ से ही हो सकता था, आप ही हमेशा उनके ना आसपास रहते थे, उनको संभाल रहे रहते थे, लेकिन अभी जब से आप नहीं हो, वो चीज़ें ना जब बिगड़ती है ना तब उनको रियलाइज़ होता है कि आपका होना उनके लाइफ में कितना ज़रूरी है। फाइनली सेलिब्रेशन यूनियन की एनर्जी है। 11 एंजल नंबर आपको शायद दिख रहा हो, एंड दे आर मिसिंग अ लॉट। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।